पड़ी और यहाँ से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो इस केस में जो इनके बीच का जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल θ1, ये क्या होगा, दोनों इक्वल होंगे आपस में। और इनके बीच जो एंगल बना θ2, ये भी θ2, ये क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ये इक्वल होंगे। ओके, तो इस केस में ये हमारे पास क्या होगी, L/2, ये भी हमारे पास क्या होगी, L/2। ये पूरी कितनी है हमारे पास, L/2। तो यहां से लेकर यहां तक ये हमारे पास क्या होगी, L/2। और इनकी आंखों से लेकर ये भी क्या होगी हमारे पास, L/2। अगर हम ये वाली गैप देखेंगे, ये पूरी कितनी बच जाएगी हमारे पास, H-L/2, क्योंकि ये कितनी थी हमारे पास, पूरी L/2 थी। ये क्या होगी, ये पूरी L/2, ये क्या हो जाएगी, H-L/2। तो ये वाला गैप कितना हो जाएगा हमारे पास, अगर हम देखेंगे तो by 2 डिवाइड बाय में कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 4। ये पूरी L/2 L/2 है, ये क्या हो जाएगी, H-L। ये पूरी क्या होगी, H-L। ये कितनी हो जाएगी फिर, ये वाली H-L/2, और ये भी क्या होगी, H-L/2, क्योंकि पूरी क्या है H और इतनी क्या है L। तो ये क्या हो जाएगी, H-L। तो इसकी ये हाफ है, तो H-L/2 और H-L/2, क्योंकि इसकी आंखों से एक लाइट गई इसके सिर से टकरा के, वो क्या होगी, इसके सिर से टकरा के वापस आई, इसकी एक रेज क्या होगी, इसके पैरों पे, वो रिफ्लेक्ट बैक होगी इसके पैरों तक। तो इसको क्या होगी, पूरी इमेज अपनी दिख गई। तो उस केस में इसको मिरर चाहिए H/2 और शिफ्ट होगी इसकी L/2। आंखों से लेके पैरों तक डिस्टेंस है L और पूरी इसकी हाइट है वो H है। तो मिरर इसको चाहिएगा H/2, रिक्वायर्ड मिरर मिनिमम, और इसकी शिफ्ट करनी पड़ेगी ग्राउंड से L/2। तो अब देखिए, तो अगर हम देखें तो H/2 कैसे आ गया, H-L/2 प्लस L/2, अगर इसका एलसीएम लेंगे 2, तो H/2 माइनस L/2 प्लस L/2, ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया हमारे पास, H/2। ओके, तो देन यू राइट डाउन। ये हमारे पास हो गया कि इसको रिक्वायर्ड मिरर तो चाहिए होगा कितना, H/2, और उसकी जो हमारे पास रिक्वायर्ड मिरर H/2 होगा, शिफ्ट उसकी L/2 करनी पड़ेगी। ओके, और अगर मान लीजिए उसकी विड्थ क्या हो जाएगी, 1.5 फुट उसको लेनी पड़ेगी इतनी एरिया में, तो उसको छोटे से छोटा मिरर इतना लगाना पड़ेगा और उसकी अपनी पूरी इमेज दिख जाएगी। ओके, ये क्या है, इसका फादर, इसकी आंखें हमने, इसके जो आंखों का बैच था वो क्या कर दिया हमने, नेगलेक्ट कर दिया। इसकी आंखें यहाँ है, इसकी आंखें कहाँ है, यहाँ है। ये क्या है, सन, ये सन है, ये फादर है। तो इसमें क्या करना है, सन वांट्स टू सी, ये हमें क्या दे रखा है, ये हमें दे रखी है सन की, फादर की हमें दे रखी है 12 फीट, और सन की हमें दे दी कितनी, 4 फीट। तो सन वांट टू सी इमेज ऑफ फादर, सन वांट टू सी इमेज ऑफ फादर। सन वांट चाहता है कि वो अपनी फादर की इमेज भी देखे। तो उस केस में क्या हो जाएगा, इसकी रिक्वायर्ड मिरर कितना चाहिए होगा, सन वांट टू सी इमेज ऑफ फादर।
ओके, तो एक चाहिए हमें रिक्वायर्ड मिरर और शिफ्ट हमें कितनी करनी पड़ेगी। तो इसको रिक्वायर्ड मिरर कितना चाहिए होगा, h/2, तो कितना चाहिए होगा इसको 8 फीट का, और शिफ्ट इसको कितनी करनी पड़ेगी 6 फीट। ओके, तो रिक्वायर्ड मिरर कितना उसको, सॉरी रिक्वायर्ड मिरर तो 6 फीट होगा ना, क्योंकि ये इसको देखनी है, तो कितनी हो जाएगी h/2, तो h क्या है 12/2, और इसको शिफ्ट कितना करना पड़ेगा l/2, l/2 इसकी आंखों से और इसके पैर तक कितनी है, तो ये कितना हो जाएगा 8 फीट। ओके, दूसरा हमें फादर वांट टू सी इमेज ऑफ बोथ, फादर वांट टू सी इमेज ऑफ बोथ, कि फादर चाहते हैं कि उसको दोनों की सुने दिखे, तो वो कितनी हो जाएगी 8 फीट और 8 फीट। ओके, दोनों 8 फीट और 6 फीट, क्योंकि हमारे पास रिक्वायर्ड मिरर क्या होगा, ये पूरी एज जो देगी, क्योंकि उसको क्या करना है दोनों की इमेज देखनी है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास h/2, और फादर को देखना है तो फादर की आंखें और इसके बीच कितना 6 फीट का उसको गैप देखना होगा। अब क्या था, सन वांट टू सी इमेज ऑफ, सन वांट्स टू सी इमेज ऑफ बोथ, तो कितनी हो जाएगी दोनों की इमेज देखनी है, तो इसको ये पूरा h हो जाएगा, h कितना हो जाएगा इसका, तो इसको 8 फीट तो रिक्वायर्ड मिरर चाहिए होगा, l भी कितना हो जाएगा 8 फीट, दोनों को इसको 8 फीट चाहिए होगा। ओके, जब सन चाहता है कि वो अपनी फादर की देखे, तो उसको रिक्वायर्ड मिरर तो कितना चाहिए होगा, उसको रिक्वायर्ड मिरर चाहिए होगा 6 फीट का, क्योंकि फादर की देखनी है बस। ओके, और शिफ्ट कितनी चाहिए इसको 8 फीट। जब फादर चाहता है कि वो दोनों की देखे, तो उस केस में उसको रिक्वायर्ड मिरर कितना चाहिए होगा 8 फीट का, और शिफ्ट कितनी होगी उसकी 6 फीट का। सन को अगर देखेगा तो दोनों की क्या होगी 8 फीट। ओके, नहीं राइट। यहाँ पे क्या है, एक आदमी है, यहाँ पे क्या है मैन 2 है, ये मैन 1, ये मैन 2, यहाँ पे क्या है हमारे पास मिरर। ओके, ये गैप दे दिया हमें x, ये हमें दे दिया y। शुरू में हम y इक्वल टू क्या मान लेते हैं 2x, y इक्वल टू क्या मान लिया हमने 2x मान लिया 2। ओके, ये क्या दे रखा है h, इसकी दे रखी है l। तो इस केस में क्या हो जाएगा, मैन जो हमारे पास मैन 1 है, मैन 1 वांट्स टू सी इमेज ऑफ मैन 2, तो उस केस में रिक्वायर्ड मिरर उसको कितना चाहिए होगा, रिक्वायर्ड मिरर उसको रिक्वायर्ड मिरर चाहिए होगा h/3 का, और उसको शिफ्ट कितनी करनी पड़ेगी 2l/3। ये क्या हो जाएगा इसके, अगर क्या करना है, अगर देखने वाला मिड में है, ये किसके लिए है, अगर जो जिसको देखना है, देखने वाला क्या है मिड में है, तो उस केस में क्या हो जाता है, देखने वाला अगर मिड में है, मैन 1 वांट टू सी द इमेज ऑफ मैन 2, तो देखने वाला अगर मिड में खड़ा हुआ है मिरर और देखने वाले के जिसको देखना है उसके, तो उस केस में क्या होता है, रिक्वायर्ड मिरर हमारे पास क्या होता है h/3, और शिफ्ट कितनी हो जाती है 2l/3। अगर इसका जनरल फार्मूला देखें, ये हमें y नहीं दे रखा, y दे रखा है, जनरल फार्मूला अगर हम देखें
जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसमें, अगर जनरल फॉर्मूला हम देखें तो वो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड मिरर क्या हो जाएगा हमारे पास, रिक्वायर्ड मिरर, वो रिक्वायर्ड मिरर क्या हो जाएगा h/1 प्लस y बाय एक्स, और शिफ्ट कितनी हो जाएगी हमारे पास, शिफ्ट हमारे पास हो जाएगी l/1 प्लस x बाय वाई। ओके, ये क्या हो जाएगी हमारे पास शिफ्ट। जनरल फार्मूला अगर हम इसमें देखेंगे तो ये हो जाएगा कि ये x दे रखी है y, और जिसको देखने वाला क्या मिड में खड़ा है मिरर, और देखने वाले जिसको देखना है, तो इसमें रिक्वायर्ड मिरर क्या होता है h/3, और शिफ्ट क्या जाती है 2l/3। जनरल फार्मूला h/1 प्लस y बाय एक्स, और शिफ्ट l/1 प्लस x बाय वाई। ओके, देन राइट डाउन। अगर हमारे पास 3 मिरर हैं और तीनों मिरर आपस में परपेंडिकुलर हैं, उस केस में हमें कितनी इमेज दिखाई देती हैं, तो इसका आंसर होता है 7 इमेज हमें दिखाई देती हैं। और उससे पहले क्वेश्चन है हमारा क्या है, मैन साइड एंड मिरर कर रहे थे, तो उस केस में पहला उसका हमारा वो है क्वेश्चन है कि मान लिया जाए कि एक ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास ए बी और सी। एक ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट हमें दे दिया ए बी और सी, और फिर उसके बाद ए बी सी और हमने मान लिया, और मान लीजिए जो मिरर इमेज की फॉर्मेशन कर रहा है उस इमेज का नॉर्मल एक्स एक्सिस के अलोन है। हमने मान लिया कि एक ऑब्जेक्ट है, उसके कोऑर्डिनेट है ए बी सी, और मान लिया कि जो मिरर उस इमेज की फॉर्मेशन करने वाला है, जो इमेज उस मिरर की फॉर्मेशन करने वाला है, उसका इमेज का नॉर्मल एक्स एक्सिस के अलोंग दे रखा है, तो हमारे पास उसके कोऑर्डिनेट जो हमारे इमेज के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, जो एक्स एक्सिस के लोग है वो क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो माइनस ए बी और सी क्या है कि हमने एक ऑब्जेक्ट मान लिया कि एक ऑब्जेक्ट है जिसके कोऑर्डिनेट हमें क्या दे दिए ए बी और सी, ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट दे दिए हमें ए बी सी। तो इस केस में जो हमारे पास जो मिरर इमेज फॉर्मेशन करने वाला है तो इमेज के नॉर्मल के एक्स एक्सिस के लोग अगर हमें दे रखा है, एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो उस केस में एक्स एक्सिस वाला इमेज के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमारे पास, जिस एक्सिस के लोग उसका नॉर्मल दे रखा है तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो इस केस में क्या है हमारे पास, ये मान लीजिए एक्स वाई और जेड, ये एक्स वाई और ये क्या है जेड है। मान लीजिए हमने क्या दे रखा है, यहाँ पे क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट, तो इमेज क्या बनेगी यहाँ पे। तो इस केस में क्या हो गया, एक्स एक्सिस के लोग हमें दिया था कोऑर्डिनेट इसके ए बी और सी, तो वाई एक्सिस के लोग क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट इसके माइनस ए और बी और सी, क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस के उसमें बनेंगे हमारे पास। ओके, तो ये हमारे पास क्या था, अगर हमें 3 मिरर दे रखे हैं परपेंडिकुलर हैं, मिरर एक्स एक्सिस के एक्स वाई के प्लेन में रखा हुआ है, तो उस केस में क्या हो जाता है हमारे पास ऑब्जेक्ट के अगर ए बी सी दे रखे हैं और जो मिरर इमेज फॉर्मेशन करने वाला है और इमेज के नॉर्मल एक्स एक्सिस के लोग दे रखा है, जो मिरर इमेज की फॉर्मेशन करने वाला है उस इमेज के नॉर्मल के उस इमेज का नॉर्मल, जो मिरर इमेज की फॉर्मेशन करने वाला है, ये मिरर इमेज की फॉर्मेशन करने वाला जो एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, और इमेज के नॉर्मल के लोग इमेज का नॉर्मल एक्स एक्सिस के लोग दे रखा है, तो उस केस में जिसके लोग दे रखा है उसको वो क्या हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव। ओके, तो इस केस में इन केस ऑफ 3 परपेंडिकुलर मिरर नंबर ऑफ इमेज कितने होंगे हमारे पास 7। इन केस ऑफ 3 perpendicular mirrors, नंबर ऑफ इमेज कितनी होगी हमारे पास 7। वो 7 क्यों होगी, क्योंकि मान लीजिए ये क्या हमारे पास बोर्ड है, हमारे पास क्या जेड एक्सिस,
इससे निकलने वाली लाइनें ऐसे जाएंगी, ये क्या हमारे पास जेड एक्सिस। जो हमारे पास फ्लोर है वो क्या हमारे पास, उससे निकलने वाली रे क्या होंगी वाई एक्सिस, और हमारे पास जो साइड वाली दीवार है उससे निकलने वाली क्या हो जाएंगी हमारे पास एक्स एक्सिस। तो एक तो हमारे पास क्या होंगी, जिसने क्या होंगी हमारे पास सिंगल रिफ्लेक्शन होगा। सिंगल रिफ्लेक्शन मान लीजिए कि एक्स से निकली और बाहर निकल गई, एक्स एक्सिस से रेज निकली और क्या होगी बाहर निकल गई, तो उस केस में क्या हो जाएगी ए बी माइनस ए कोमा बी कोमा सी, और वाई एक्सिस से निकली और बाहर निकल गई तो वो क्या हो जाएंगी ए माइनस बी कोमा सी, और जेड एक्सिस से निकली और क्या होगी बाहर निकल गई तो वो क्या हो जाएंगी ए कोमा बी कोमा माइनस सी। ये तो क्या हो जाएंगे हमारे पास सिंगल रिफ्लेक्शन। ये क्या होगी हमारे पास सिंगल रिफ्लेक्शन, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, इस रूम में हमारे पास क्या है ऑब्जेक्ट है, तो इस केस में इसको क्या होंगे ये 4 रूम बनेंगे, ये 4 ऊपर और 4 नीचे। एक तो पहले ही ओरिजिनल है वो तो हम नहीं देखेंगे, एक पहले से ही बना हुआ है, तो ये 3 और नीचे वाले 7, 4 तो कितने हो गए 7, क्योंकि 4 ऊपर बने हैं, ये हमारे पास इस रूम में रखा हुआ है तो इसके ऊपर 4 ऊपर और 4 नीचे, एक पहले से है तो कितना हो गया हमारे पास 7 हो गया। तो इस केस में ये क्या हमारे पास, जब ये एक्स एक्सिस से निकलेगी वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से सीधा क्या हो जाएंगे बाहर। जब डबल रिफ्लेक्शन होगा तो डबल रिफ्लेक्शन हुआ मतलब एक्स एक्सिस से निकली फिर वाई एक्सिस से टकराई और फिर बाहर निकल गई तो वो क्या हो जाएंगे ए माइनस बी कोमा सी, फिर वाई एक्सिस से निकली और जेड एक्सिस से टकरा के फिर बाहर निकल गई तो ए कोमा माइनस बी कोमा माइनस सी। उसके बाद क्या हुआ हमारे पास, सॉरी 2 हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या होगी एक्स एक्सिस से निकली जेड एक्सिस से टकराई और बाहर निकल गई तो माइनस ए कोमा बी कोमा और माइनस सी। तो ये क्या हमारे पास डबल रिफ्लेक्शन। जब 3 मिरर हो तो कुछ तो क्या हो जाएंगी डायरेक्ट ही बाहर निकल जाएंगी और कुछ क्या होंगी एक्स एक्सिस से टकराई और फिर बाहर निकल गई, फिर कुछ क्या होंगी वाई एक्सिस से टकराई और बाहर निकल गई, फिर जेड एक्सिस से टकराई और बाहर निकल गई, फिर क्या होंगी पहले एक्स एक्सिस से टकराई फिर वाई एक्सिस से टकराई फिर बाहर निकल गई, फिर एक्स एक्सिस से निकली फिर जेड एक्सिस से टकराई और बाहर निकल गई, वाई एक्सिस से निकली जेड एक्सिस से टकराई और बाहर निकल गई। तो ये क्या होगी हमारे पास डबल रिफ्लेक्शन। और ट्रिपल रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा कि एक्स एक्सिस से निकली वाई एक्सिस से टकराई जेड एक्सिस से टकराई और बाहर निकल गई तो ए माइनस ए कोमा माइनस बी कोमा माइनस सी। ये क्या हमारे पास क्या हो गया ट्रिपल रिफ्लेक्शन। तो ये 7 इमेज क्या बनेगी हमारे पास है जब 3 परपेंडिकुलर मिरर होंगी तो ये 7 इमेज बनेंगी जिसके कोऑर्डिनेट क्या है ये। ओके तो अब हमारा क्या हो गया प्लेन मिरर कंप्लीट।